अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आपने अक्सर सुना होगा एक लफ्ज़ लोग बोलते हैं मन व अन। ये मन व अन गलत है, दुरुस्त है मिन व अन। एक और लफ्ज़ है जिसकी तरफ हम आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। हम अक्सर बोलते हैं ये गलत काम है। ये लफ्ज़ गलत नहीं है, ये लफ्ज़ है गलत। और इसी तरह हम अक्सर बोलते हैं गलती। ये गलती भी दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त है गलती। यानी गलती नहीं गलती बोलें तो ये दुरुस्त होगा। हम इसे अक्सर बोलते हैं रात मैंने ख्वाब देखा, ये भी गलत है। इसमें वाव खामोश है, यानी आप कहेंगे ख्वाब, ख्वाब नहीं ख्वाब। इसी तरह अगर आपको किसी को बोलते सुने कि ये मेरी ख्वाहिश है तो ये भी दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त लफ्ज़ है बोलने में ख्वाहिश, लिखने में इसको ख्वाहिश ज़रूर लिखते हैं लेकिन बोलते वक्त हम इसको ख्वाहिश बोलेंगे। तो ख्वाब नहीं ख्वाब, ख्वाहिश नहीं ख्वाहिश। अब एक और दिलचस्प लफ्ज़ की तरफ आते हैं। वो लफ्ज़ है उम्र। उम्र नाम होता है और वो उम्र जिसको हम अरसे या दौर के लिए बोलते हैं, जिंदगी के लिए भी लोग बोल देते हैं अगर बहुत से खुले माने कर लें तो वो है उम्र। अगर आप किसी से उसकी सन और साल और वो कब पैदा हुआ इस किस्म की बातें कर रहे हों तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी उम्र कितनी है, आप उससे कहेंगे तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उम्र अरसा या दौर को कहते हैं और उम्र नाम होता है। तो आइंदा आप जब किसी से अरसे या दौर के हवाले से बात करें तो उम्र कहें, और अगर किसी का नाम है तो आप उसे उम्र कह के बुलाएं। अब एक और दिलचस्प लफ्ज़ है सदर। सदर कहते हैं छावनी या कैंट के बाजार के इलाके को सदर। और एक दूसरा लफ्ज़ होता है वो होता है सदर, यानी इसमें दाल के ऊपर ज़बर नहीं है। सदर यानी छावनी के कैंट का इलाका या बाजार, और सदर मुल्क का सरबराह, जैसे सदर पाकिस्तान या सदर अमेरिका ये कहेंगे। अगर आप बाजार को सदर कहेंगे तो आप गलत कहेंगे। तो याद रखिए, बाजार के लिए सदर और ओहदे के लिए सदर। अब एक और लफ्ज़ है खासा दिलचस्प है, वो है सिर्फ और सर्फ। तो सिर्फ जो है वो कहते हैं एक को फ़कत या अकेला, और सर्फ जो है उसे खर्च करना कहते हैं। इसी से सरफा है। अक्सर लोग सरफा की बजाय सिरफा कहते हैं। सिरफा गलत है, सरफा दुरुस्त है जो सर्फ से है। एक और लफ्ज़ हमारे यहाँ बोला जाता है खातिम। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बोलते हैं कि खातिमुन नबीन। आपने बहुत कई मरतबा सुना होगा, आम रोज़ाना ही सुनने में आता है तकरीबन। तो खातिम कहते हैं ख़त्म करने वाले को, लेकिन कुछ लोग इसे खातम बोलते हैं। खातम गलत है, लफ्ज़ तो दुरुस्त है लेकिन इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। खातम कहते हैं अंगूठी को या मोहर को। तो जहाँ ख़त्म करने की बात आए वहाँ आप खातिम बोलें, और जहाँ अंगूठी या मोहर का जिक्र देखें तो वहाँ खातम बोलें। एक और लफ्ज़ है मुलाजमा को या काम करने वाली को हमारे लोग कहते हैं खादमा। हमने अक्सर टेलीविज़न के ड्रामों में भी देखा खादमा। ये गलत है, दुरुस्त लफ्ज़ है खादिमा, यानी दाल के नीचे ज़ेर है। अच्छा, एक और दिलचस्प लफ्ज़ के लिए
آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کراتے ہیں، اور یہ تو ہم روز ہی سنتے ہیں اور روزانہ لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ دو ہیں اصل میں، ایک ہے کش اور ایک ہے کش۔ کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنے والا، تو اگر اس کو آپ خودکشی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں آپ خودکشی کہہ دیں گے تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ خودکشی نہیں ہوتا۔ کش کا مطلب ہوتا ہے مارنا پیش کے ساتھ یا قتل کرنا، یہ درست ہے۔ تو آپ اگر کہیں گے آرا کش تو یہ درست ہے، آرا کھینچنے والا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے خود کش تو یہ غلط ہے۔ آپ کہیں گے خود کش یعنی اپنے آپ کو مارنے والا۔ تو کش اور کش میں یہ ایک زبر اور ایک پیش کا فرق ہے، جو میرا خیال ہے آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اچھا، اس طرح ایک اور لفظ ہے جسے ہم بولتے ہیں کہ بھئی ان کا گھر بہت کشادہ ہے۔ یہ غلط ہے، کشادہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کشادہ۔ کاف کے اوپر پیش ہے اور شادہ، کشادہ۔ تو کشادہ کہنا غلط ہے۔ آپ جب اس کو بولیں، کسی کے گھر کے بارے میں بات کریں یا میدان کے بارے میں، صحن کے بارے میں، کمرے کے بارے میں، تو آپ کہیں کہ کمرہ کشادہ ہے یعنی کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے جسے ہمارے لوگ بہت اکثر و بیشتر، ہمارے پڑھے لکھے دوست بھی اس کو غلط بولتے ہیں۔ لفظ ہے کشت زعفران، یعنی زعفران کا کھیت۔ ہمارے لوگ اسے بولتے ہیں کشت زعفران، یہ غلط ہے۔ کشت اور کشت میں بہت فرق ہے۔ تو آپ جب کبھی بھی اس کو بولیں اس کو تو کشت زعفران بولیں، کشت زعفران نہیں بولیں۔ تو خواتین حضرات، یہ چند الفاظ تھے جن کے بارے میں دوستوں نے کہا تھا کہ ہم ان کا درست تلفظ اور ان کو لکھنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، تو ہم نے بتا دیا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں، اور بے شمار ایسے الفاظ ہیں اردو زبان کے جنہیں ہم غلط سلط بولتے ہیں، اور اگر آپ صحت کے ساتھ اور اچھی اردو بولنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو الفاظ کے درست ہجے اور درست تلفظ بتلا سکیں۔ تو پھر اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔